श्री हरिवंश श्री बिहारी दास जी का जीवन चरित्र थोड़ा सा बताएंगे। कैसे बिहारी दास जी को प्रिया प्रीतम के साक्षात दर्शन होते हैं, उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। भक्त जगत में श्री बिहारी दास जी बिहारिन देव के नाम से जाने जाते हैं। तो सुहावनी शरद ऋतु का समय था। निधिवन का सौंदर्य सीमा को पार कर रहा था। श्री बिहारिन देव जी की नेत्र मूंद कर प्रिया प्रीतम की कुंज क्रीड़ा के अवलोकन में निमग्न हो रहे थे। वो उसी समय त्रिभुवन मोहन श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ खेलते हुए वहां आ पहुँचे। सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठे, अरे कन्हैया देख, आंखों को बंद करके यह कौन बैठा है? श्याम सुंदर ने कहा, रहने दो, तुम्हें क्या पड़ी है, संत को अपना भजन करने दो। सखाओं ने आग्रह किया, नहीं भैया, संत से कुछ वार्तालाप सत्संग करना चाहिए। नंद नंदन ने श्री बिहारिन देव के समीप आकर उन्हें पुकारा, बाबा जरा आंखें खोलो। दो तीन आवाजों का कुछ प्रभाव नहीं हुआ तो सभी ने मिलकर पुकारा। तब बिहारिन देव का ध्यान इस तरफ गया। आंखें बंद किए हुए ही बोल पड़े, आप लोग कौन हैं, क्या बात है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैं वही हूँ जिसका ध्यान कर रहे हो, साथ ही मेरे सखा भी हैं। तो बिहारिन देव ने पूछा, आपके साथ श्री स्वामी जी भी हैं क्या? तो उत्तर मिला, वे तो नहीं हैं। आपने कहा, तो आपने जिसके चित्त वित्त का हरण कर रखा है उसी के पास जाओ। हम तो श्री स्वामी हरिदास जी के अंग में विराजने वाले युगल किशोर के अनन्य उपासक हैं। उनके बिना किसी को नहीं चाहते, यह हमारा हठ है। तो बिहारिन देव के इस प्रेम पूर्वक हठ से रीझ कर श्री स्वामी जी की गोद में विराजमान श्री युगल किशोर ने बिहारिन देव को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ कर दिया। तो बिहारिन देव को दर्शन हो गए। युगल सरकार के निधिवन में दर्शन हुए थे। और सुनिए बिहारी जी के बारे में, बिहारी दास जी के बारे में। बिहारी दास जी के पिता का नाम मित्रसेन था। वे दिल्ली बादशाह के उच्च पदाधिकारी थे। श्री मित्रसेन जी सब प्रकार के सुखों से संपन्न थे, परंतु संतान के बिना सभी सुख फीके लगते थे। पंडित चतुर्भुज जी नाम के आपके एक घनिष्ठ मित्र थे, इन्हें स्वामी हरिदास जी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अतः उन्होंने अपने मित्रसेन के लिए भी श्री स्वामी जी से प्रार्थना की। चतुर्भुज जी के कहने से मित्रसेन जी ने भी श्री स्वामी जी के दर्शनार्थ वृंदावन आए। उन्हें भी श्री स्वामी जी की कृपा से श्रावण शुक्ल 3 को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम बिहारी दास हुआ। पंडित चतुर्भुज जी के पुत्र श्री कृष्ण दास जी थे। वे भी श्री स्वामी जी के कृपा पात्र और अनन्य रसिकों में से एक थे। ये दिन रात नित्य बिहार उपासना में इतने लीन रहते कि अन्य बातों की सुध-बुध ही नहीं रहती। इसलिए आपके द्वारा रचित कोई साहित्य या अन्य विवरण नहीं मिलता है। तो पिता के देहांत के बाद श्री बिहारी दास जी राज सेवा में नियुक्त हुए। एक बार आसाम पर आक्रमण करने के लिए आपको खाना के साथ जाना पड़ा। वहाँ युद्ध एवं उनकी रीति नीति से आपके मन में दुख और उसके बाद वैराग्य उत्पन्न हुआ। बिहारी दास जी ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया, अब यवनों की नौकरी नहीं करनी है। छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा तो कृष्णदास जी ने अपने ही हाथ से अपना एक हाथ कटवा डाला। इस महान प्रायश्चित से प्रारब्ध क्षीण हो गए और यवनराज की सेवा से सहज मुक्ति मिल गई। श्रीधाम वृंदावन में आकर निधिवन में श्री स्वामी जी के चरणों का स्पर्श करते ही आपका कटा हुआ हाथ ज्यों का त्यों हो गया। श्री स्वामी जी की आज्ञा से विट्ठल विपुल देव ने इन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान की।
और निकुंज महल की उपासना का रहस्य बता दिया। तभी से श्री बिहारी देव जी इस नाम से आप प्रसिद्ध हो गए। आपकी गुरु गोविंद में निष्ठा और कहनी रहनी ऐसी थी कि आपके समकालीन श्री हरिराम जी व्यास को कहना पड़ा, सांची प्रीति बिहारिन दासे, के करवा के कुंज कामरी के गुरु स्वामी हरिदासे, प्रतिबाधिक सही सकत नतिन को जानत नहीं कहा कहीं त्रासे, महामाधुरी मत मुदित हों गावत रस जग 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 जस जगत उदासे, छिन ही छिन परतीति बढ़त रस रीति निरखी विविवदन बिलासे, अंग संग नित बिहार बिलोकत इहें आस निधुवन बसीर ब्यासे। श्री स्वामी हरिदास जी के निकुंज प्रवेश के 7वें दिन ही जब स्वामी विट्ठल विपुल देव जी भी श्री स्वामिनी स्वरूप में लीन हो गए तो उनके स्थान पर बिहारी देव ही विराजमान हुए। श्री बिहारी जी की सेवा आप उस लाड़ चाव से करते थे, किंतु कभी कभी नित्य केली की भावना में ऐसे लीन हो जाते कि देह कृत्यादि की सुध बुध भूल जाते। एक दिन आप स्नान करने के लिए यमुना तट पर गए। वहाँ दातुन करते हुए बेहरत लाल बिहारिन दो, यमुना श्री यमुना के तीरे तीरे, इस तुक को गाने लगे। उस समय युगल की छवि छटा में आप ऐसे छक गए कि दातुन करते करते गाते गाते संध्या हो गई। त्रिकाल यमुना स्नान करने वाले श्री मदन मोहन जी के पुजारी ने इनकी यह दशा देखी तो उन्होंने श्री गोस्वामी सनातन पाद जी से जाकर निवेदन किया, महाराज आज श्री यमुना जी के किनारे एक बाबा जी सवेरे से दातुन कर रहे हैं और पद गा रहे हैं। अब तक ना तो उनकी दातुन पूरी हुई है ना पद ही पूरा हुआ है। यह सुनकर गोस्वामी पाद समझ गए कि ऐसे रसोन्मत्त संत तो बिहारी देव ही हो सकते हैं। उन्होंने पुजारी के हाथ श्री मदन मोहन जी का प्रसाद भिजवाया। पुजारी के द्वारा कई बार कहने पर भी आपने ध्यान नहीं दिया तो पुजारी जी गोस्वामी जी के पास लौट आए। गोस्वामी जी ने कहा, उनसे जाकर यह कहो कि श्री स्वामी जी का प्रसाद लाया हूँ। पुजारी ने जाकर जब इस प्रकार कहा तो स्वामी बिहारी देव जी ने तुरंत उठकर हाथ फैलाकर प्रसाद ग्रहण किया। तब आपको अपनी दशा का भान हुआ। उसी समय स्नान आदि करके आए और बिहारी जी की सेवा की। इस घटना का संकेत आपकी वाणी में मिलते हैं। सरस रूप सुख में सनियो मन अटक्यो गुणगान, बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान, उठो बैठियो हो भौर ही एक तान गुणगान, आवत जात अथय गयो 3 काल स्नान। मूलचंद नामक माट गांव के एक ब्राह्मण आपकी सेवा में सामग्री लाया करते थे। आप कभी यमुना जी के किनारे बैठे मिलते तो कभी किसी लता कुंज में। आपकी इस तन्मयता को देखकर उसने स्वयं बिहारी जी की सेवा प्राप्त करने की प्रार्थना की। आपने उसी की भाव भक्ति देखकर उससे बिहारी जी की सेवा सौंप दी। कुछ समय पश्चात उसका देहांत हो गया तो उसके भाई बिहारी जी की सेवा की। उसके भाई ने बिहारी जी की सेवा की, उसकी भी मृत्यु हो गई तो कुछ काल तक आपने फिर स्वयं सेवा की। फिर गोस्वामी जगन्नाथ जी पर प्रसन्न होकर आपने उन्हें सेवा सौंपी। तब से अब तक बिहारी जी की सेवा उन्हीं के वंशज करते आ रहे हैं। तो अब बिहारी देव जी जो कि बिहारी दास जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, इन्होंने लगभग 98 वर्ष की आयु में अपने शरीर को त्याग कर नित्य निकुंज लीला में प्रवेश किया। आप श्री स्वामी जी के द्वारा प्रवर्तित वृंदावन की निकुंज उपासना के सुदृढ़ स्तंभ रस सिद्धांत के महान तत्वज्ञ और उसके भाष्यकार थे। बिहारी देव जी की वाणी ओजस्विनी और रसीली थी। उसमें स्वामी जी के सिद्धांतों का विवेचन है।
और रस और सिद्धांत दोनों प्रकार की आपकी रचनाएं हैं। श्री व्यास जी, श्री ध्रुवदास जी आदि ने आपकी कहनी रहनी निर्भयता आदि की प्रशंसा की है। ब्रजनाथ जी कहते हैं, एड़ियो फिरे विपुल बल सब रस को पिए, बानी जाकी सुनत छुटे सब साधन हिये, कुंज बिहारी वर बिहार कुंजनी बसी गायो, इही बल गरजत रह्यो लरजी रसिकन सिर नायो। रस भूमि उपासक रहसी को ऐसो को हुए है सुभट, सपूत पूत हरिदास को बिहारी दास अननि मुकुट। गयो नित्य बिहार रीति सब जग ते न्यारी, श्यामा श्याम उपासी महाबांकी, व्रतधारी श्रीयुत बीठल विपुल सुगुरुवर, शिष्य उजागर रचि पद साखी, छंद लड़ावे नागरी नागर। एक टेक नित निर्वही राउ रंग तजी आस, श्री हरिदास प्रसाद गुण भयो बिहारी दास, भयो बिहारी दास। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।